प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर एक्सपो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, देश सरकारों से नहीं, लोगों की इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है भारत। आप विधायक अलका लांबा पर विवादित टिप्पणी करने पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा निलंबित किए गए। दोनों तरफ से जमकर नोकझोंक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने बयान की निंदा की। आमिर खान के समर्थन में उतरे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। कहा, देशभक्त हैं आमिर खान, विरोध का सम्मान करे सरकार। उधर आमिर के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, गहरी राजनीतिक साजिश के चलते सरकार को किया जा रहा है बदनाम। पूछा सवाल, डर रहे हैं या दूसरों को डरा रहे हैं आमिर खान? पटना से लेकर मुंबई तक आमिर खान के बयान का हो रहा है विरोध। बीजेपी सहित तमाम हिंदू संगठनों ने आमिर के पोस्टर पर पोती कालिख। विरोध को देखते हुए आमिर के घर की सुरक्षा मुंबई में बढ़ाई गई। और तुर्की ने सीरिया सीमा पर मार गिराया रूसी जंगी जहाज। सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा, चेतावनी के बावजूद तुर्की सीमा में घुसा था रशियन फाइटर जेट। रूस ने घटना को गंभीर बताया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। कहते हैं कि कलाकार स्वभाव से विद्रोही होता है, उसे वर्तमान नाकाफी लगता है। वो एक लगातार बेहतर भविष्य के सपने देखता है। उसकी आंखों में पल रहा यह सपना ही वो शक्ति होता है जो उसे हमेशा कुछ न कुछ बेहतर करने को प्रेरित करती है। कलाकार का यह विद्रोही स्वभाव खुद अपने व्यक्तित्व से भी लड़ता है। वो लगातार अपने बने बनाए ढांचे को तोड़ता है और कुछ नया गढ़ने की कोशिश करता है। अगर कोई कलाकार ऐसा न करे तो वो यथास्थिति का शिकार होगा और उसमें रचनात्मकता का ह्रास हो जाएगा। यह कलाकार का खुद के लिए चुनौती है, लेकिन कुछ चुनौतियां कलाकार के लिए बाहर की दुनिया और समाज में भी होती हैं और वो इन पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया भी देता है। फिर भी इसका यह मतलब नहीं कि कलाकार अराजक होते हैं या फिर उनमें किसी तरह की जिम्मेदारी की भावना नहीं होती है। पिछले कुछ दिनों में मशहूर कन्नड़ साहित्यकार गुलबर्गी की हत्या के विरोध में देश के तमाम लेखकों और कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार वापस किए। उनका आक्रोश सरकार से था कि सरकार देश में बढ़ रही असहिष्णुता के माहौल पर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। लेकिन इस सब के बाद देश में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ खड़ा हो गया, यह कहते हुए कि देश का माहौल खराब हो रहा है और इससे खास राजनीतिक पार्टी का एजेंडा सेट किया जा रहा है। ऐसे में देश के बड़े अभिनेता आमिर खान के एक बयान ने इस देश में फिर से हलचल मचा दी है, फिर से सियासी बहस को जन्म दे दिया है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में देश का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश में असहिष्णुता पर बढ़ रहे विवाद के बीच बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने भी बयानबाजी की है। आमिर खान का कहना है कि देश में असुरक्षा का भाव है और उनकी पत्नी किरण ने देश से बाहर जाने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल आमिर दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने असहिष्णुता पर बोलते हुए कहा कि पिछले 6 से 8 महीने में असुरक्षा और डर की भावना बढ़ी है। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? इस दौरान आमिर ने उन लोगों का भी समर्थन किया जो अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं।
वहीं असहिष्णुता पर आमिर के बयान के बाद जहां अभिनेता अनुपम खेर और परेश रावल ने आमिर को गलत बताया है, वहीं बीजेपी ने भी आमिर की बयानबाजी पर जमकर हल्ला बोला है। मैं बहुत दुखी हूं उनके इस बयान से। वो स्वतंत्र हैं, उनको अगर भारत में डर लगता है तो जहां भी उनको शांति मिलती हो, बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इस एक मिनट में एक इतना बड़ा बयान देना और भारत माता को कलंकित कर देना, मैं समझता हूं इस पे आज नहीं तो कल आमिर खान जी को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी गलत बात कही। तो वहीं कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने आमिर के बयान का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आमिर खान के वक्तव्य से मुझे बहुत वेदना हुई। अगर हम सभी भारतीयों का जो विभिन्न धर्म, विश्वासों और पूजा में विश्वास रखते हैं, उनके बीच में अगर सहिष्णु वातावरण बनाने में नाकामयाब हैं, तो पुनः एक बार फिर सहिष्णुता पर देश में बहस होनी चाहिए। नहीं, आमिर खान का कहना काफ़ी हद तक सही है। स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जिस तरह से आतंक का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खास के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और इसी के साथ देश में असहिष्णुता पर खत्म होती चर्चाएं आम की लौ को बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एक बार फिर से हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि साहित्यकारों की सम्मान वापसी और असहिष्णुता पर जो डिबेट इस देश में चल रही है वो रुक गई है या रुक जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ बिहार चुनाव के आसपास हो रहा था। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी मानिए, आमिर खान के एक बयान ने, आमिर खान के अपने घर के तजुर्बे ने इसे एक बार फिर से हवा दे दी। दरअसल ये पूरा मामला दो पार्टों में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो आमिर खान के बयान का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमिर खान के इस बयान या इस सोच के खिलाफ हैं। कुछ पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं, कुछ रिएक्शंस हमने आपको सुनवाए, कुछ और रिएक्शंस सुनिए किस तरीके से राजनीतिक जगत में आमिर खान के बयान के बाद बवाल मचा है, देखिए। और मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, आमिर जी आप देश छोड़ के कभी मत जाइए, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना सुंदर देश है, इतनी सुंदर माँ है हमारी हिंदुस्तान, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, इतने प्यारे माँ को ऐसा मत बोलिए। ये बहुत अच्छी माँ हमारी हिंदुस्तान है और हम सब बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी और हिंदुस्तान से भी। अकेले आमिर खान ही कह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो महान हस्तियां हैं, उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जो तन लागे सो तन जाने, जिसको तकलीफ होती है। अब बात अगर इनटॉलरेंस की हो रही है और किसी को डर लग रहा है और आप ये कह रहे हैं कि खबरदार जो तुमने ये कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, ये भी तो इंटॉलरेंस ही हो गई ना। आमिर खान इस मुल्क का एक आजाद बाशिंदा है। हमारा जो संविधान है उसने हमें पूरा इख्तियार दिया है अपनी बात कहने का। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये आमिर खान ने नहीं कहा है। आमिर खान की पत्नी जो हिंदू हैं, उन्होंने कहा है। जब 125 करोड़ के हिंदुस्तान में आमिर खान की पत्नी भी असुरक्षित है, वो भी असहनशीलता की शिकार हैं और अपने बच्चों के कल से फिक्रमंद हैं, तो फिर सोचिए उन लोगों का जिनका कोई सहारा नहीं है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है,
तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहाँ नजर आती है, उनको ही तो बताना चाहिए। ISIS जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। आमिर खान जैसे व्यक्ति जो अपनी सफलता की पीक पर है आज, और इतने सफल, इतने उनके कामयाबी रहे, अगर वो ये महसूस कर सकते हैं, उनके अगर घर वाले ये महसूस कर सकते हैं, अगर उनकी वाइफ ये महसूस कर सकती है, जो खुद ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, तो फिर आम लोगों की क्या फीलिंग हो? तो देखा आपने राजनीतिक बिरादरी किस तरीके से आमिर खान के बयान के अपने अपने अर्थ निकाल रही है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि दरअसल ये पूरा मामला दो पार्टों के बीच में बटा हुआ है। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि वो चीज जो एक तरह से थमती हुई दिखाई दे रही थी, वो अचानक फिर से क्यों उखड़ गई है। क्यों हमारे देश में सहिष्णुता और असहिष्णुता, सहनशीलता और असहनशीलता को लेकर डिबेट हो रही है। क्यों सत्ता पक्ष एक निश्चित नजरिए को उखाड़ फेंकना चाहता है और क्यों विपक्ष एक खास नजरिए को थोपना चाहता है। हमारे साथ एक शानदार पैनल स्टूडियो में मौजूद है। बहुत जल्दी से हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी हैं। आप युवा नेता है, प्रवक्ता है। छाबड़ा जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रवक्ता नेता अजय वर्मा स्टूडियो में है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता नटवर सिंह जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं। आप बाहैसियत राजनीतिक विश्लेषक इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शिवम छाबड़ा साहब, क्यों ऐसा है कि जो कोई भी असहिष्णुता के मुद्दे पर बोलता है, जो कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, वो आपको एक तरीके से बगावती नजर आता है? क्यों उसकी बात को आप लोग नजरअंदाज करते हैं? कम से कम आपकी पार्टी या सरकार बड़ी हमदर्दी से उसकी बात सुने या सुननी चाहिए, और अगर उस बात में कोई मर्म महसूस हो सरकार या फिर पार्टी को, तो कम से कम उसे हल करने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा सत्ता का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि उसके तजुर्बे पर सीधे अटैक कर दे रहे हैं। क्यों ऐसा रवैया है सर? देखिए राजीव जी, मैं आपकी बात का जो भी आपने कहा कि हम उस पर अटैक कर रहे हैं, हमको अटैक नहीं कर रहे। ये तो केवल जो आमिर खान जी का जो बयान आया है, की भाषा आपने सुनी, वो सीधे ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई अच्छा लगता है वो बताए कि सहिष्णुता कहाँ है, उस देश का नाम बताएं, और किसने रोका है चले जाएं, अच्छा है आबादी कम होगी। इस तरह का बयान हमने पहले भी देखा था कि योगी आदित्यनाथ के इस तरह के असंवेदनशील बयान आए थे, जिस पर अनुपम खेर को विरोध करना पड़ा था। और अनुपम खेर ने बाकायदा ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता हैं जिन पर रोक लगनी चाहिए, जिन पर FIR होनी चाहिए। देखिए राजीव जी, कुछ जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ ना कोई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उसमें मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। परंतु जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा, मुझे लगता है कि आमिर खान ने स्वयं इस बात को कहा कि भाई वो इस देश के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, उनकी धर्मपत्नी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। और एक बात उन्होंने शेयर की एक मंच पर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप इतने बड़े स्टेज पर, एक इतने बड़े स्तर पर आकर के आप इस प्रकार की बात, इतनी हल्की बात आप कर देते हैं जिससे देश का मान सम्मान गिरता है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मैं बहुत आदर करता हूं आमिर खान जी का। जिस प्रकार के वो कलाकार हैं, उन्होंने देश में और विदेश में इतना देश के प्रति इतना मान सम्मान बढ़ाया है जी। जो व्यक्ति इनक्रेडिबल इंडिया को लेकर के, अतिथि देवो भव को लेकर के विदेशों से, देशों से मेहमानों का स्वागत करने के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उस प्रकार का बयान देना, क्या ये ठीक है? नहीं, कोई व्यक्ति अगर शोहरत के मुकाम पर है, कोई व्यक्ति अगर संवेदनशील, बस अजय जी आ रहे हैं, तो क्या उसे अपने निजी तजुर्बे को भी रखने का हक नहीं है? अगर वो अपनी निजी बात, यानी अपनी पत्नी के साथ की हुई बात को अगर किसी मौके पर वो शेयर कर देगा, तो क्या आपकी पार्टी इस तरह से टूट पड़ेगी कि नहीं कैसे कह दिया, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो भारत मां का अपमान है? मतलब क्या ये तरीका है एक बड़ी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का? क्या ये तरीका एक संवेदनशील सरकार का, सत्ता का, कि बजाय बात सुनने के, बजाय कि उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसको सहलाने के, आप सीधे उस पर अटैक कर दें? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है।
इसीलिए तो बहुत ये सवाल सर हम आपसे कर रहे हैं। बहुत संवेदनशील पार्टी है और मुझे लगता है कि जो नेता कुछ हो सकता है, मैंने कहा ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। हर व्यक्ति का कुछ लोगों का निजी राय हो नहीं। छाबड़ा साहब, शहनवाज हुसैन साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, शहनवाज हुसैन साहब ने कहा कि ये किसी गहरी राजनीतिक साजिश के निश्चित रूप तहत से हो रहा मुझे है। लगता है आमिर खान डर रहे हैं या डरा रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है? राजीव जी, मैं आपको इस बात को शोर शॉर्ट होकर के कह सकता हूं, ये निश्चित रूप से कोई राजनीतिक साजिश ही समझिए इसको आप। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से आमिर खान किसके प्रभाव में आकर के इस प्रकार का बयान दे देते हैं और इतना हास्यास्पद उनके अपने लिए हो गया है। छाबड़ा साहब, ऐसा क्यों हो रहा है पिछले 18 महीनों में कि जो चीज आपके खिलाफ जाती है वो आपको साजिश नजर आती है? कौन सा इंटॉलरेंस ऐसा क्यों हो रहा है सर? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। 18 महीने में अब आपने कहा साजिश है तो सरकार आपकी है, जांच करा लीजिए। बयान आमिर खान का है, सरकार आपकी है, जांच एजेंसियां आपकी हैं, आप जांच करा लीजिए, सामने आ जाएगा कि कोई साजिश हो रही है या नहीं हो रही है। ना ये जांच का ये उनका एक बहुत ही एक नेव सा बयान आया है जो मैं इसको बचकाना भी कह सकता हूँ। ये जिम्मेदारी पूर्ण बयान भी नहीं है। क्या कोई जिम्मेदार पूर्ण व्यक्ति अपने भीतर की बात नहीं रख सकता? आप तो वो स्थिति कर रहे हैं कि जबरा मारे और रोने न दे, जो कहावत कही जाती है। नहीं, अगर किसी ने कोई अपने मन की बात जो वो कभी फील करता था, वो 6-8 महीने का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने किरण से बात की, किरण चिंतित थी, किरण ने ये कहा कि हम कहीं ये बात क्यों इतनी बुरी लग रही है? बजाय इसके कि इसके रीजन हम समझने की कोशिश करें, क्यों आमिर खान ऐसा कह रहे हैं, क्या बात उनको खराब लगी हम ये समझें, बजाय इसके कि सीधे नेता कह दे रहे हैं कि इसमें गहरी राजनीतिक साजिश है, चले जाइए जहां सहिष्णुता है, वहां जो जगह अच्छी लगती है, अच्छा है कि आबादी कम होगी। क्या इसका मतलब है सर? राजीव जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप रीड बिटवीन द लाइंस करिए। मैंने उनकी संवेदनशीलता या उन पे ये प्रश्न नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका बयान वो बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि अपन बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान है। एक तरफ उन्होंने आमिर खान साहब को बड़ा संवेदनशील बता रहे हैं, मैं सिर्फ आप और आपके नेता उनकी इज्जत कर रहे हैं, और अगर उस संवेदनशील व्यक्ति ने एक बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई तो वो हास्यास्पद हो गया। क्यों ना विरोध किया जाए? नहीं, आप बताइए क्यों किया जाए? हम तो ये समझ रहे हैं, क्या सत्ता का नेचर ये होना चाहिए? हल्की पब्लिसिटी गेन करने के लिए आमिर खान को कोई जरूरत है पब्लिसिटी की? बिल्कुल, उनकी फिल्म आमिर खान को कोई जरूरत है पब्लिसिटी की? क्या वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां पहुंचे थे? संभव है। चीप पब्लिसिटी इज ऑलवेज पब्लिसिटी, ये भी संभव है। तो आमिर खान जैसी शख्सियत को इस देश में पब्लिसिटी की जरूरत है। अभी वृंदा कराती कह रही थी कि वो कामयाबी के शीर्ष पर इस वक्त खड़े हैं। राजीव जी, आप उस चीज को सर क्यों, क्या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं क्या छाबड़ा साहब? मैं इग्नोर किसी बात को नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं जी। आदमी वो शीर्ष पर है, इसका हम सम्मान करते हैं, परंतु आप ये भी कह रहे हैं उसे सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत है, उनकी फिल्म आ रही है। राजीव जी, इससे पहले जब फिल्म आई, इससे पहले जब आमिर खान की फिल्में आई सर, इससे पहले जब आमिर खान की पिछले 18 महीनों में फिल्में आई, क्या उन्होंने इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया? पहले भी इस प्रकार के काम करते रहे हैं। नहीं, बताइए। पीके जब पीके फिल्म आई उससे पहले भी उन्होंने, तब क्या उन्होंने सहिष्णुता की बात की? तब आप बताइए ना, तब क्या उन्होंने हस्बैंड वाइफ में कोई बात होती है उसका कोई जिक्र किया क्या? राजीव जी, किसी के निजी आप पर्सनली उसको मत लीजिए। मैं एक बात मोटे तौर पे उनके बयान की कर रहा हूँ। ठीक है सर, हम भी उनके बयान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो निजी रूप से शेयर किया उसको हमने समझा और सुना। हम टॉलरेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी, छाबड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। आप इस वक्त जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। क्यों सत्ता का नेचर या इस सरकार का नेचर ऐसा हो गया है कि कोई व्यक्ति एक ऐसी बात करे जो हमें सूट नहीं होती या हमारे कामकाज पर क्वेश्चन मार्क लगाती है, सारे लोग उस पर टूट पड़ो। आप लोग आमिर खान साहब को बुला भी सकते हैं बातचीत के लिए। मुनव्वर राणा साहब ने कुछ कहा तब इसी तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। शाहरुख खान ने कोई चीज कही तब इसी तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। अभी आजम खान साहब कह रहे थे कि वो किरण जो हिंदू है, नहीं, वो किरण जो हिंदू है उनके ये बयान है जिसको आमिर खान बता रहे हैं जो उनके पति हैं। क्या इस बात को बीजेपी नहीं समझ पा रही है? देखिए, एक बात आप मुझे इसका स्पष्ट कर दीजिए, जितने वरिष्ठ लेखक हैं, जितने वरिष्ठ कलाकार हैं, पहले भी सरकार रही है। आज तक तो इंटॉलरेंस किसी को दिखाई नहीं देती है। नहीं, आज तक इंटॉलरेंस किसी को दिखाई नहीं दिया है। साहित्यकारों ने कई मंचों पर आकर ये कहा है कि जब जो हालात रहे हमने विरोध किया है। 84 के दंगों के बाद लेखकों ने खूब विरोध दर्ज कराया है, इमरजेंसी के बाद खूब विरोध दर्ज कराया है, अयोध्या में जो हुआ उसके बाद खूब विरोध दर्ज कराया गया है।
ठीक है, देखिए, हम जरा मैंने कहा ना, हम जरा आप- नटवर सिंह जी के पास जाएं और संतोष जी को इस चर्चा में जोड़ें, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मामला दो पार्टों में, दरअसल ये पूरा सियासी खेल हो गया। हमने प्रतिक्रियाएं भी अपने दर्शकों को सुनवाई इफरात में, और ये वो हैं जो हम सुनवा पाए। दरअसल बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उनके पोस्टर फाड़े गए हैं, जलाए गए हैं। हम जरा अजय वर्मा जी को इस चर्चा में लाना चाहते हैं। अजय जी, क्यों आपको आमिर खान इतने प्यारे लगने लगे हैं कि जो वो कह रहे हैं आप उसके समर्थन में खड़े हैं? क्यों इस मामले को सियासी बनाया जा रहा है? क्यों राहुल गांधी अचानक से आगे आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आमिर खान देशभक्त है और वो जो कह रहे हैं सही है? क्या सिर्फ इसलिए कि आमिर खान जो कह रहे हैं वो आपको पॉलिटिकली सूट करता है? एग्जीक्यूटिव एडिटर रघुनंदन जी, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। हाँ, आप ये देखिए, बिहार चुनाव से पहले ये कहा गया था आदरणीय मोदी जी ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने कि ये सब बिहार चुनाव के लिए खेल किया जा रहा है और इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को उनकी हैसियत, उनकी 30 उन जनसभाओं का अंदाज, देश का प्रधानमंत्री एक बिहार जैसे स्टेट में जाकर देश प्रधानमंत्री 30 जनसभाएं कर रहा हो जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई हो, उसका रिजल्ट उनको मिल गया। इंटॉलरेंस। हमने आज तक छोटे से इतने बड़े हो गए, सरकारें कई आई कहीं चली गई, इतनी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस चीज़ को आगे बढ़ाकर और उस देश में ऐसा माहौल करना चाहते हैं जिस माहौल से वो पहले देश का चुनाव जब 14 में हुआ था उसको बनाकर उसको ये चीज़ें मिल गई। किसी को अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो उसको सुरक्षित संभाल के नहीं रह सकता। कोई भी कलाकार, कोई भी साहित्यकार, कोई भी लेखक हिंदुस्तान में रह रहा हो या हिंदुस्तान से बाहर रह रहा हो, अभी पीछे इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, 60 कंट्रियों के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि ये गलत हो रहा है हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को ये तय हो गया है अब हिंदुस्तान में कि वो पहले तो केवल पार्टी में डिक्टेटरशिप करते थे, आडवाणी जी के ऊपर, राजनाथ जी के ऊपर। गलत हो रहा है? नहीं, मैं बता दूं क्या गलत हो रहा है? अब वो पूरे क्यों आपको आमिर खान और उनका बयान इतना प्यारा लगने लगा कि राहुल गांधी जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो आगे आके आमिर खान को देशभक्त बता रहे हैं? क्या राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत है आमिर खान की शख्सियत को? कॉमन बात हो रही है कलाकार की, एक हम जानना बात चाहते हैं, प्रदेश और देश की जनता भी जरा ये समझना चाहती है, ये कॉमन बात हो रही है। ऐसा हो रहा है इस देश में जो पहले कलाकार कभी भी किसी की पार्टी का नहीं होता, कलाकार कला के क्षेत्र को समर्पित होता है। आमिर खान अगर आज इनकी फेवर की बात करें तो ये इनके प्रिय हो गए हैं। उन्होंने कौन सी ऐसी बात नहीं, अब आपके फेवर की बात कर रहे हैं जैसा कि इनको लग रहा है आपको प्रिय है। आमिर खान ने कॉमन बात करी है। शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि वो गहरी राजनीतिक साजिश के शिकार हैं, गहरी राजनीतिक साजिश के शिकार हैं, और आपका साथ उन्हें मिल रहा है, वो बयानों में साफ दिख रहा है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। के नेता जब ये देखते हैं कि उनकी हर कोई चीजें गलत हो जाती हैं, डिफीट हो जाता है, तो उसमें उन्हें राजनीतिक साजिश और राजनीतिक बू नजर आने लगती है। ये बचाव का बहुत बढ़िया तरीका है। देश हित में साहित्यकार किसी पार्टी के नहीं हुआ करते। जब माहौल इस तरह का हो जाएगा, हिंदुस्तान से अपनी वाहवाह कराने के लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों ने सर नवाजा, जिन्हें लोगों ने कहते हैं 125 करोड़, ठीक है, 125 करोड़ के प्रधानमंत्री बाद में वो विदेशी प्रधानमंत्री इमरान मसूद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर। बस अजय जी बस आ रहे हैं, हम आएंगे, यार चर्चा चलेगी। हम जरा समझना चाहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि साहब देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या कुछ घटनाएं, क्या 2, 3, 4, 5 घटनाएं ये इमेज बना सकती है कि इस देश में बिल्कुल रहने लायक स्थिति नहीं बची है? नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इस तरह के बयानों का आप लोग समर्थन करते हैं और क्यों सियासत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं? इमरान मसूद साहब हमारे साथ है, इमरान मसूद साहब हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। जरा हम उनके भी विचार सुन लेते हैं। मसूद साहब एक वक्त में बड़ा चर्चा पर रहे हैं। इमरान मसूद साहब, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई इस देश में असहिष्णुता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह देश अब रहने लायक नहीं है? फोन कट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम जरा एक बार नटवर गोयल साहब के पास भी जाएंगे संतोष जी के पास आने से पहले। नटवर गोयल साहब, आजम खान साहब कह रहे हैं कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह बयान आमिर खान का बयान नहीं है, बल्कि उनकी हिंदू पत्नी जो 125 करोड़ में से एक है, उन्होंने ये बयान दिया। इससे तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। सर देखिए, ऐसा है, पहले तो ये भारत धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पे हम सभी भारतीयों को रहने का पूरा अधिकार है जी।
अब उनकी घरेलू पत्नी ने उनको क्या कहा, किस वे में कहा, क्या पोजीशन रही होगी, क्या उनकी परेशानी रही होगी, ये उनका अपना व्यक्तिगत या घरेलू मामला है। इसको किसी तरह से हमें नहीं लगता कि राजनीति करना चाहिए, बल्कि ये जरूर आमिर साहब के लिए है कि अपनी पत्नी को ये समझाना चाहिए कि इसी देश ने उनको फर्श से उठा के अर्श तक ले गए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ दिया। आज देश का एक बड़ा अभिनेता बनाया। आज लोग उनकी पिक्चर देखते हैं, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे वक्त में ये बातें बजाय करने के तो वो व्यक्ति अपने मन की बात न कहे, हो सकता है कोई नहीं वो व्यक्ति अपने मन की बात न कहे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कर सकते हैं, नहीं अपने मन की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं रेडियो से, लेकिन आमिर खान को अपने दिल के जज्बात बताने की कोई सुविधा इस देश में नहीं है। नटवर गोयल साहब, आप ये कह रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह सकते हैं। बस आमिर खान जिन्हें इस देश का प्यार मिला है, पले हैं, बड़े हैं, फर्श से अर्श पर पहुंचाया, वो कोई बात नहीं कह सकते हैं नटवर गोयल साहब, इसका मतलब नहीं। वो उनकी पत्नी ने उनसे बताया। अब एक बात ये सोचने का विषय है कि हम भारतीय हैं, भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे। उन्होंने भारत ये छोड़ने बहुत के जरूरी लिए बात कब कहा सोचने है की। जनाब? क्या वो तो हमें दूसरे अपने देश को विचार मान कोई सम्मान शेयर भी नहीं कर सकते। अजय जी एक एक करके फिर सुना देंगे हम, बयान एकदम सुना देंगे। कल से ये बयान चल रहा है। नटवर जी पूरा करिए सर, पूरा करिए, अपनी बात पूरी करिए सर। मैंने बस इतनी सी बात कही कि उनका अपना घरेलू कोई बात होगी तो वो अपने स्तर पे उन चीजों को देखें। हम लोग को इससे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर बीजेपी को क्यों साजिश की बू आ रही है सर? अगर आपको घरेलू स्तर की बातचीत जो उन्होंने एक मंच पर शेयर कर ली, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी क्या आ को रही इसमें है, क्या गहरी नहीं हो साजिश रही है, की ये बू आ उनकी रही है? व्यक्तिगत सोच हो सकती है। ये अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कई बार होता है, हम लोग भी जीवन में अपने पत्नी बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी रही होगी। लेकिन हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भारत हमारा अपना देश है। हम अपना देश, अपना मकान, अपना घर छोड़ के हम दूसरी जगह कहाँ जाएंगे। सर देश अपना है, लेकिन अपने ही देश में क्या हम अपने दिल के जज्बातों को बाहर नहीं ला सकते? और अगर आमिर खान ने ऐसा किया तो इस पर इतने बड़े सियासी तूफान की जरूरत क्या है और राजनीति के दो हिस्सों में बंटने की जरूरत क्या है? एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम चर्चा शुरू करेंगे संतोष कुमार जी से कि आखिर क्यों ये राजनीतिक हालात बन रहे हैं। क्या अब कलाकारों की प्रतिक्रिया, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे कितनी ही अच्छी या बुरी हो, खास नजरिए से देखी जाती है क्योंकि हमारे राजनीतिक दलों को उसका लाभ पहुंचता है। क्यों अपने अपने चश्मे और अपने अपने नजरिए कलाकारों के प्रति इस देश में बढ़ते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।